is Shiv Slim and you are watching Computer Learning Corner. Before starting today's lecture, you must subscribe my YouTube channel Computer Learning Corner and must press the bell icon so that you will be notified about my latest update. This is our today lecture which is on input, output and storage devices part 2. आज के लेक्चर का एजेंडा है कि डिवाइसेस क्या होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, कहाँ पे यूज़ होती हैं, कितने टाइप्स की आउटपुट डिवाइसेस एग्जिस्ट करती हैं जिनको हम पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। सबसे पहले डिवाइस क्या होती है। आउटपुट डिवाइसेस को स्टडी करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डिवाइस क्या होती है। तो डिवाइस इज़ ए इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट which can be used for the purpose to taken in or taken out anything from the computer। तो हमारे पास ये उसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन है जो है हमारे पास ए कंपोनेंट आर पेरिफेरल विच आर अटैच टू द कंप्यूटर टू एंटर द डाटा एंड गेट द डिज़ायर्ड रिजल्ट। यानी इस डेफिनेशन के आपके पास दो मेन पार्ट हैं कि एक ऐसा कंपोनेंट जो हमारे पास किस पर्पस के लिए यूज़ होता है, या तो एंटर द डाटा इनटू द कंप्यूटर या फिर गेट द डिज़ायर्ड रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट, वो आपके पास होती है एक डिवाइस। तो कुछ हमारे पास यहाँ पर डिवाइसेस हैं जो हमारे कंप्यूटर से रिलेटेड हैं, जो आपके पास स्क्रीन पे शो ऑफ हो रही है। एग्जांपल्स में नंबर 1 मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर एक्सेट्रा, ये हमारे पास कुछ डिवाइसेस हैं जो हमारे पास यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट है आपके पास टाइप्स ऑफ डिवाइसेस, कितनी टाइप्स की डिवाइसेस एग्जिस्ट करती हैं। नंबर 1 इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइसेस होती हैं आपके पास, स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। लास्ट लेक्चर में हम अबाउट इनपुट डिवाइसेस के काफ़ी कुछ स्टडी कर चुके हैं। आज का लेक्चर हमारा है आउटपुट डिवाइसेस के अबाउट, के आउटपुट डिवाइसेस का हम डिटेल से यहाँ पे स्टडी करेंगे। सो आउटपुट डिवाइसेस हमारे पास क्या होती है, इसके वर्ड से ही आपको पता चल गया होगा कि आउटपुट यानी कोई चीज़ टेकन अवे करना, यानी वहाँ से गेट करना इन द फॉर्म ऑफ डाटा, इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट, इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। आप कंप्यूटर से कोई चीज़ लेते हैं तब उसे हम कहते हैं आउटपुट, और जिस डिवाइस के थ्रू वो ली जाती है उसे कहते हैं हम आउटपुट डिवाइस। तो ये हमारे पास स्क्रीन पर कुछ आउटपुट डिवाइस शो की जाती है। जब भी आप कंप्यूटर चलाते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट चीज़ जो आप कंप्यूटर की देखते हैं वो आपके पास वो स्क्रीन होती है जिसके ऊपर आप कोई चीज़ देख पा रहे होते हैं। वो आपके पास एक आउटपुट डिवाइस की एक बेस्ट एग्जांपल है जो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर भी शो की जा रही है। मॉनिटर होती है, LCD LED होती है। यहाँ पर एक नीचे ब्लॉक डायग्राम में भी आपको शो ऑफ कराए जा रहे हैं डिफरेंट टाइप्स के आउटपुट डिवाइसेस। हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस की एक प्रॉपर डेफिनेशन है जो आपके पास है। Output devices are used to receive information from the computer either in soft copy or hard copy। यानी हम कंप्यूटर से कोई चीज़ लेते हैं तो वो हमारे पास आउटपुट होती है, और जिस डिवाइस के थ्रू लेंगे वो हमारे पास आउटपुट डिवाइस होगी। अब डिपेंड करता है कि वो हमारे पास सॉफ्ट कॉपी में है या हार्ड कॉपी में है। सॉफ्ट कॉपी वो होती है जो हम कंप्यूटर के ऊपर जस्ट सीन कर सकें, देख सकें, उसे टच ना कर सकें, या फिर कंप्यूटर के थ्रू हम लिसन कर सकें, सुन सकें, उसको फिज़िकली टच ना कर सकें। लेकिन हार्ड कॉपी एज़ कम्पेयर टू सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी हमारे पास फिज़िकली टचेबल होती है कि एक ऐसी आउटपुट जो हम कंप्यूटर से लें और उसको फिज़िकली अपने हाथ से टच कर सकें, वो हमारे पास होती है हार्ड कॉपी। तो ये हमारे पास कुछ डिफरेंट टाइप्स की आउटपुट डिवाइसेस हैं जिनमें आपके पास प्रिंटर आ जाता है, मॉनिटर होता है, हेडफोन्स, वीडियो कार्ड, प्लॉटर, साउंड कार्ड, स्क्रीन प्रोजेक्टर होता है जिसे हम मल्टीमीडिया का भी नाम देते हैं। इसके अलावा स्पीकर होता है, GPS लोकेशन, ये हमारे पास कुछ आउटपुट डिवाइसेस हैं। अब बढ़ते हैं हम आउटपुट डिवाइसेस की कैटेगरीज की तरफ कि कितनी टाइप्स की आउटपुट डिवाइसेस एग्जिस्ट करती हैं। हमारे पास फर्स्ट कैटेगरी ऑफ आउटपुट डिवाइस है जो एक वेल नोन एग्जांपल है जिससे हर बंदा फेमिलियर है, वो है हमारे पास मॉनिटर। सेकंड है आपके पास प्रिंटर, यानी ये आपके पास आउटपुट डिवाइसेस की वो एग्जांपल है जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए यूज़ होती है, हार्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होती है। ऑन ए पेपर, ऑन ए शीट, किसी भी चीज़ के ऊपर आप प्रिंट आउट कर सकें, कोई भी वीडियो ग्राफिक्स को, कोई भी इमेज को, कोई भी टेक्स्ट को। हमारे पास थर्ड है ऑडियो आउटपुट डिवाइस, यानी जिसको हम लिसन कर सकें। फोर्थ है हमारे पास प्रोजेक्टर,
जिसे हम मल्टीमीडिया का भी नाम देते हैं। नाउ मूविंग टूवर्ड द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ आउटपुट डिवाइसेज विच इज मॉनिटर। ये हमारे पास मॉनिटर, आप लोग सब अच्छे से जानते हैं कि मॉनिटर एक ऐसी चीज़ है जिसको हम एक टेलीविज़न का भी नाम दे सकते हैं, कि जिसके ज़रिए हम कोई चीज़ विजुअली हम उसको ऑब्ज़र्व कर सके, देख सके अपनी आंखों से, तो वो थ्रू होता है ऑन ए स्क्रीन। तो उस स्क्रीन को हम नाम देते हैं टेलीविज़न का, लेकिन कंप्यूटर सिस्टम में हम उसको नाम देते हैं मॉनिटर का। तो दिस वाज फर्स्ट इन्वेंटेड इन 1897 बाय कार्ल ब्राउन। ए कंप्यूटर मॉनिटर और ए कंप्यूटर डिस्प्ले, इसे कंप्यूटर मॉनिटर भी कहते हैं, इसे कंप्यूटर डिस्प्ले भी कहते हैं, इसे डिस्प्ले स्क्रीन भी कहते हैं। इज एन इलेक्ट्रॉनिक विजुअल डिस्प्ले फॉर कंप्यूटर्स। इलेक्ट्रॉनिक होती है, विजुअली डिस्प्ले यानी जिसको हम आंखों से देख सकें, फॉर कंप्यूटर्स। This is the proper definition of a monitor. A computer monitor is an electronic device that shows pictures from the computers. कंप्यूटर से हम कोई भी चीज़, कोई भी पिक्चर, कोई भी वीडियो, कुछ भी हम कंप्यूटर से जो चीज़ ऑब्जर्व कर सकें वो थ्रू मॉनिटर होती है। मॉनिटर ऑफन लुक लाइक ए सिंपल टेलीविज़न। ये हमारे घरों में जो हमारे छोटे टीवी पाए जाते हैं, हमारे घरों में एलसीडी एलईडीज़ होते हैं जिसको हम विजुअली देख सकते हैं, तो उसी की तरह की एक एग्जांपल है आपके पास। कितने टाइप्स के मॉनिटर हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं? हमारे पास फर्स्ट होता है CRT मॉनिटर, जिसे हम कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर भी कहते हैं। जो हमारे घरों में पुराने टाइम में पुराने टीवी यूज़ होते थे, एक बड़े से बॉक्स की शक्ल में होते थे, वो होते थे हमारे पास CRT मॉनिटर, जिसे हम कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर भी कहते हैं। इसके बाद लेटेस्ट मॉनिटर हमारे पास आए LCD मॉनिटर, लिक्विड क्रिस्टल डायोड मॉनिटर। थर्ड कैटेगरी हमारे पास एक और एडवांस फॉर्म है मॉनिटर की, LED मॉनिटर, लाइट इमिटिंग डायोड मॉनिटर। और ये एडवांस फॉर्म है आपके पास मॉनिटर की, ये आपके पास स्क्रीन पे शो हो रहा है। हमारे पास CRT मॉनिटर, सेकंड है हमारे पास LCD मॉनिटर, इसके अलावा थर्ड है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे जो बना हुआ है वो है हमारे पास LED मॉनिटर। This is the second category of output devices, which is printer, which can be used to convert your soft copy into hard form, into hard copy which can be touchable by you. ये हमारे पास उसकी एक डायग्राम है प्रिंटर की। दिस वाज फर्स्ट इन्वेंटेड बाय जोहानिस गुटेनबर्ग। ए प्रिंटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस, क्योंकि ये हमारे किसी भी चीज़ को आउटपुट के ज़रिए यूज़ होती है, यानी हम कंप्यूटर से कोई भी चीज़ आउटपुट के तौर पे लेना चाहते हैं हार्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके, तो उसके लिए हमारे पास प्रिंटर होता है दैट प्रिंट्स पेपर डॉक्यूमेंट। दिस इंक्लूड्स टेक्स्ट। ये किन किन चीज़ों को प्रिंट कर सकता है? ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को भी प्रिंट कर सकता है, ऐसे डॉक्यूमेंट जो टेक्स्ट अपने अंदर रखते हों उन्हें भी प्रिंट कर सकता है। डिफरेंट टाइप्स की इमेजेस को प्रिंट कर सकता है, या फिर कम्बिनेशन ऑफ बोथ, यानी कि कुछ हमारे पास डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें हमारे पास टेक्स्ट भी इंक्लूड होता है, जिसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की इमेजेस भी इंक्लूड होते हैं। ये उन दोनों के कम्बिनेशन को भी प्रिंट आउट कर सकता है। In computing, a printer is a peripheral device which makes a persistent human readable representation of graphics or text on a paper or similar physical media. मेन इसकी बात यह है कि किसी भी एक फ़िज़िकल मीडिया के ऊपर प्रिंट आउट करने के लिए, यानी फ़िज़िकल मीडिया के ऊपर हार्ड फॉर्म में जिसके ऊपर ह्यूमन उसको रीड कर सके, तो वो चीज़ जो यूज़ की जाती है वो है हमारे पास प्रिंटर। ये हमारे पास उसकी एक ब्लॉक डायग्राम है। अब सवाल ये उठता है कि कितने टाइप्स के प्रिंटर हमारे यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट कैटेगरी ऑफ प्रिंटर है इम्पैक्ट प्रिंटर। दिस इज़ द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर, विच इज़ एन इम्पैक्ट प्रिंटर मेक्स कॉन्टैक्ट विद द पेपर, क्योंकि ये पेपर के ऊपर प्रिंट आउट करता है इसलिए मेक्स कॉन्टैक्ट विद द पेपर। It usually forms the print image by pressing an inked ribbon against the paper using a hammer or pins. इसका आपको एक मेन बात बता दूं कि जब भी हम इम्पैक्ट प्रिंटर के थ्रू कोई भी चीज़ कन्वर्ट करके हार्ड फॉर्म में लेना चाहिए, ये एक आवाज़ भी काफ़ी सारी सुनाई देती है, आवाज़ सुनाई देती है हमारे पास, सुनाई देती है हमारे पास। कुछ एग्जांपल है इसकी, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये
ये हमारे पास डॉट मैट्रिक्स और डेसिबल प्रिंटर की कुछ पर जैसे ही इस प्रिंटर को चलाया जाता है तो ये आवाज़ पैदा करना शुरू कर देता है, इस सुनाई देती है। लेकिन जो हमारे पास एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के कुछ हमारे पास नॉन इम्पैक्ट ये हमारे पास होता है नॉट डू नॉट यूज ए स्ट्राइकिंग डिवाइस टू प्रोड्यूस क्रैक, यानी इसके ये लाइन पढ़ने से आपको पता चले एज कम्पेयर टू साउंड होता, क्योंकि इसके ऊपर स्ट्राइकिंग डिवाइसेस नहीं लगाई जाती। प्रिंटर्स डू नॉट हैमर अगेंस्ट द पेपर, दे आर मच क्वाइटर, ये काफ़ी पुरस्कून होते हैं। हमारे पास इसकी एग्जांपल है इंकजेट प्रिंटर और लेज़र टेक्नोलॉजी प्रिंटर। ये हमारे पास है लेज़र टेक्नोलॉजी प्रिंटर इंकजेट प्रिंटर के अंदर इसका नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि इंकजेट प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर होता है जिसमें इंक्स की बॉटल्स यूज़ की जाती हैं फॉर द प्रिंटिंग पर्पस। डिफरेंट कलर्स की इंक्स होती हैं, तो जिस पर्पज़ के लिए ये यूज़ किया जाता है तो उसमें हम इंक यूज़ करते हैं। सेकंड और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का प्रिंटर जो आपके पास है लेज़र टेक्नोलॉजी प्रिंटर, जिसमें एक लाइट बीम गुजरती है और आपकी किसी भी चीज़ को प्रिंट आउट करने के लिए वो यूज़ होता है। दिस इज़ द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ आउटपुट डिवाइसेस विच इज़ ऑडियो आउटपुट डिवाइस। ऑडियो यानी कोई चीज़ आप कंप्यूटर से लिसन करना चाहते हैं थ्रू एयर, आपने कानों से कोई चीज़ सुनी है थ्रू कंप्यूटर, आपने कंप्यूटर से कोई चीज़ निकली आपने कानों से सुनी, तो वो जिस डिवाइस से निकली है उस डिवाइस को हम कहेंगे ऑडियो आउटपुट डिवाइस। द टर्म ऑडियो आउटपुट डिवाइस रेफर्स टू एनी डिवाइस दैट अटैचेस टू ए कंप्यूटर फॉर द पर्पज़। अटैच टू ए कंप्यूटर अटैच करने के भी दो मेथड हैं, या तो आप वायर के ज़रिए अटैच करते हैं जिसे हम वायर्ड मीडियम कहते हैं, जिसे हम फिज़िकल मीडियम कहते हैं, या फिर आप बिना वायर के अटैच करते हैं जिसे हम वायरलेस मीडियम कहते हैं, जिसे नॉन फिज़िकल मीडिया भी कहा जाता है। फॉर द पर्पज़ ऑफ प्लेइंग साउंड सच एज म्यूज़िक और स्पीच, कोई भी किस्म का म्यूज़िक कोई भी स्पीच आपने कंप्यूटर से लिसन करनी है तो हम किसके थ्रू लिसन कर सकते हैं, ऑडियो आउटपुट डिवाइस के थ्रू। द टर्म कैन आल्सो रेफर टू ए कंप्यूटर साउंड कार्ड। अब जैसे ही आप किसी लैपटॉप किसी कंप्यूटर के ऊपर कोई भी म्यूज़िक कोई भी स्पीच प्ले करते हैं तो स्पीकर के थ्रू आप उसकी ऑडियो वॉइस सुन सकते हैं, तो स्पीकर आपके पास एक ऑडियो आउटपुट डिवाइस है। कितनी टाइप्स की ऑडियो आउटपुट डिवाइसेस हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं, तो ये हमारे पास ऑडियो आउटपुट डिवाइसेस हैं जिसमें हमारे पास स्पीकर्स, हेडफोन्स और साउंड कार्ड्स यूज़ किए जाते हैं। Projector, this is the last category of output devices which is projector। जब हमारे पास मॉनिटर होता है, अगर हमारे पास नंबर ऑफ पीपल्स एक हो, दो, तीन, चार, जो हमारे पास इजीली कैन व्यू ए कंप्यूटर स्क्रीन, वो हमारे पास स्क्रीन से देख सकते हैं कंप्यूटर से। लेकिन अगर हमारे पास एक क्लास के अंदर 50 या मोर देन 50 स्टूडेंट्स हों, मोर देन 50 पर्सनस हों किसी एक स्क्रीन को देखने के लिए, और हमारे पास लैपटॉप भी एक सिंगल है, तो एक लैपटॉप को हम 1 बाय 1 सब तक अगर लेकर व्यू कराएंगे कोई चीज़, तो ये तो एक टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है। तो इसका सोल्यूशन आपको प्रोजेक्टर के थ्रू मिल जाएगा कि आपने एक आउटपुट डिवाइस जिसे हम प्रोजेक्टर कहते हैं, जिसे हम मल्टीमीडिया कहते हैं, उसको अपने कंप्यूटर लैपटॉप के साथ अटैच करें, जो आपकी टोटल स्क्रीन को जो लैपटॉप पे शो ऑफ होगी वो सामने एक बड़ी स्क्रीन पे शो ऑफ कराएगा, जिसके थ्रू आप नंबर ऑफ पीपल्स एट द सेम टाइम आप उसको व्यू कर सकते हैं। दिस वॉज फर्स्ट इन्वेंटेड बाय चार्ल्स फ्रांसिस। ए प्रोजेक्टर आर इमेज प्रोजेक्टर, इसे प्रोजेक्टर भी कहते हैं, इसे इमेज प्रोजेक्टर भी कहते हैं, इज़ एन ऑप्टिकल डिवाइस दैट प्रोजेक्ट्स एन इमेज आर मूविंग इमेज। एक तो हमारे पास इमेज होती है, और मूविंग इमेज कौन सी होती है, जो हमारे पास एनिमेटेड गिफ्ट फॉर्मेट में होती है, या फिर आपके पास जो वीडियो होती है वो भी एक नंबर ऑफ पिक्चर्स नंबर ऑफ इमेजेस को आपस में कंबाइन करके एक स्पीड पर चलाई जाती है, जिससे हमें वो इमेजेस चलती हुई दिखाई देती हैं और हम उसको वीडियो की कैटेगरी में लेते हैं। तो इसे मूविंग इमेज कहते हैं। ऑन टू ए सरफेस,
आप सामने किसी एक स्क्रीन पे देख सकते हैं, सामने दीवार पे देख सकते हैं, या फिर आप उसको एक नाम देते हैं जिसको हम कहते हैं प्रोजेक्शन स्क्रीन का। एक वाइट कलर का पर्दा लगाया जाता है जिसे हम प्रोजेक्शन स्क्रीन कहते हैं, जिसके ऊपर प्रोजेक्टर का अक्स नज़र आता है। ये हमारे पास एक प्रोजेक्टर की एग्जांपल है, और ये हमारे पास प्रोजेक्टर अलोंग विद प्रोजेक्शन स्क्रीन है। यानी प्रोजेक्टर को हमने कंप्यूटर के साथ अटैच किया, कंप्यूटर के ऊपर कोई चीज़ हमने प्ले की, और प्रोजेक्टर से जैसे ही लाइट सामने एक स्क्रीन पे पड़ती है जिसे हमने प्रोजेक्शन स्क्रीन का नाम दिया है, तो एट द सेम टाइम नंबर ऑफ़ पीपल इस रूम में बैठ के एक चीज़ को एक कम टाइम में देख सकते हैं। सो दिस इज़ द कंक्लूजन ऑफ टूडेज लेक्चर। That's it. Thank you very much for watching my video. Allah Hafiz.